हर हर महादेव शिव नमस्ते मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी की व्रत कथा विधि और इसका महत्व लेकर के आया हूँ कि क्या महत्व है इस एकादशी का, इसकी कथा क्या है, इस व्रत देव उठनी एकादशी की और इसका व्रत और महत्व क्या है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, जानते और समझते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत और महत्व के विषय में। तो जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हों तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी इस एकादशी व्रत के विषय में प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, जानते और समझते हैं देव उठनी एकादशी के विषय में। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। अच्छा, इसके पहले आती है नवमी यानी आंवला नवमी। उस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, उठने का उनका जो होता है करवट बदलते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन वो उठ जाते हैं। तो आंवला नवमी का भी विशेष महत्व है। आंवला नवमी के विषय में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आंवला नवमी का भी विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं, हमारा आज का टॉपिक है देव उठनी एकादशी। इस देव उठनी एकादशी की विशेष कथा है। इसे देवात्थान एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। कथा क्या है इसकी? एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, परंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय उस व्यक्ति ने हाँ पर तो सिर हिला दिया। उसने कहा हाँ ठीक है। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दिया जाए या दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कहा, कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है, पर्याप्त नहीं है और मैं भूखा रह जाता हूँ। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दिया जाए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए।
राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को की प्राप्ति हुई। ये कथा कहती है। और दूसरी कथा, एक और कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा बलि जो कि दानवीर और परम शिव भक्त थे, वे अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके पराक्रम और शक्ति से सभी देवता चिंतित हो उठे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें बलि के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक बौने ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने बलि के से केवल 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग पूरी करने का संकल्प किया, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने उसे इस बात के लिए चिताया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है। परंतु राजा बलि ने गुरु की बात को अनसुना करते हुए अपना वचन निभाया और वामन भगवान को 3 पग भूमि का संकल्प दिया। वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ा लिया और पहले पग में स्वर्ग, दूसरे पग को पृथ्वी नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब राजा बलि ने अपनी श्रद्धा से अपना सिर भगवान के आगे प्रस्तुत कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया और साथ ही यह वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने के लिए उसकी नगरी में निवास करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। विधि व्रत की है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है, जिसमें भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न किया जाता है तथा कथा सुनने के पश्चात आरती और प्रसाद बांटे। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सभी पापों को हरने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन से पुनः विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर आप सभी शिव भक्तों को ये देव उठनी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी शिव भक्त माताएं बहनें एक लाइक और कमेंट्स में जयकारा अवश्य लगाएं, हाजिरी अवश्य लगाएं, हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली पान। तब तक के लिए मैं आप सभी शिव भक्तों से विदा लेते हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।